अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि फ़ाइनल टर्म हो रहे हैं सबके, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ाइनल टर्म MTS 642 की फ़ाइल पे वीडियो बना दूं, जिस फाइल से पेपर आ रहा है। मोस्टली बच्चों को इस फाइल से पेपर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। ये क्वेश्चन मुझे भी, मेरा कल पेपर था, ये क्वेश्चन मुझे भी आया था, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल क्या होता है और इसकी एक एग्जांपल। इसके आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है, साथ में ये एग्जांपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे कल आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्टेट। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ये आप लोगों ने सारी याद करनी है। साथ में न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, F इक्वल टू एम ए। एम को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी टी। डी को हम बाहर ले आएंगे, एम को आगे मल्टीप्लाई वी के साथ, एम वी इक्वल टू आ जाएगा डी ओवर डी टी। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो डिसीजन एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड डेल रो ओवर डेल टी प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इक्वल टू 0 इंटू कार्टियन कोऑर्डिनेट वेयर यू वी डब्ल्यू हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है। एज नो, ये आप लोगों ने याद करना है। एज वी नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन सी वी क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद इन सी वी, आप लोगों ने फार्मूला याद कर लेना है। फिर रेट ऑफ आउट ऑफ सी वी, ये विद इन सी वी का फार्मूला है। फिर आउट ऑफ सी वी में क्या होता है, ये राइट फेस, टॉप फेस और फ्रंट फेस। राइट द कंटिन्यूटी क्वेश्चन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो इन सिलेंड्रिकल। कंप्रेसिबल फ्लो उन्होंने बोला इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लिखना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा जी की फॉर्म होती है, आर थीटा जी, ये होता है सिलेंड्रिकल हमारे पास। अगर तो कार्टियन है उसमें होता है एक्स वाई जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हमें सिलेंड्रिकल का बोला है तो हम आर थीटा जी की फॉर्म में इसको लिखेंगे। और ये भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर कंप्रेसिबल आ गया है, कंप्रेसिबल बोला है तो उसमें रो लाजमी आएगा, रो उसमें आता है। अगर तो इनकम्प्रेसिबल आए तो उसमें रो हमारे पास नहीं होता। यहाँ उन्होंने कंप्रेसिबल सिलेंड्रिकल बोला है तो इसका आप लोगों ने सिर्फ डिफाइन कर देना है 1 ओवर आर पार्शियल आर रो यू आर प्लस 1 ओवर आर। यहाँ पहले 1 ओवर आर, साथ में इसके आर मल्टीप्लाई हो रहा है, आर मल्टीप्लाई होना। सेकंड में जब लिखना है वहाँ आर मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ डिवाइड करना। और थर्ड में जब जी का कंपोनेंट आना उसमें ना तो आर मल्टीप्लाई होना और ना ही डिवाइड होना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ मोशन डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी डिस्चार्जिंग द डेरिवेशन ऑफ जी। और हमें रिजल्ट दिया हुआ है जी इक्वल टू जी नोट प्लस डब्ल्यू नोट टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्केयर। आफ्टर इंटीग्रेटिंग इम्प्लाइंग द इनिशियल कंडीशन, बोला है नॉन डायमेंशनल फॉर्म द गिवन रिजल्ट फाइंड करें। इक्वेशन ऑफ मोशन उन्होंने हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर इक्वल टू माइनस सी। डायमेंशनल रिजल्ट भी उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। ये आप लोगों ने प्राइमरी डायमेंशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स याद कर लेनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे कल पेपर में आया था। जी इक्वल टू एल टी की टी, जी नोट एल वी डब्ल्यू नोट एल ओवर टी जी एल ओवर टी स्केयर। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल ये हम लोगों ने जी स्टेड कैलकुलेट कर लेना है। जी स्टेड इक्वल है जी ओवर जी नोट, टी स्टेड इक्वल है डब्ल्यू नोट टी ओवर जी नोट। डी स्केयर जी ओवर डी टी स्केयर जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट माइनस जी, इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है डी जी की और टी की। जी की वैल्यू कैसे आएगी, इसको इस इक्वेशन में से, यहाँ से हमने जी की वैल्यू निकालनी है। जी नोट डिवाइड हो रहा तो वहाँ जाके जी नोट जी स्टेरिक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी स्टेरिक जी नोट इक्वल है जी के। ऐसे ही हम लोगों ने सी स्टेरिक की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग नीचे टी स्केयर की वैल्यू, डी टी स्केयर है तो उसकी टी की वैल्यू निकालनी है तो हम ये सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे टी स्टेरिक वाले से। डब्ल्यू टी की वैल्यू हमें चाहिए तो जी नोट उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टी स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय जी नोट। और ऊपर डब्ल्यू नोट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने इधर आके डिवाइड हो जाना है। डब्ल्यू नोट तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा टी के। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने ये पुट कर देनी है तो आगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। डब्ल्यू नॉट स्केयर डी जी स्केयर
ओवर जी जी नॉट ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 4 नंबर हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है। 4 नंबर डब्ल्यू नॉट ओवर अंडर रूट जी जी नॉट, ये MCQs में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड द मटेरियल डेरिवेटिव। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंड द मटेरियल डेरिवेटिव डी रो ओवर डी टी। वो एक्सपैंड, हम इसे एक्सपैंड करते हैं पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी इज प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल है 0 के। ये MCQ में भी आ सकता है। वी एक्सपैंड अबव इक्वेशन बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हम लोग इस पर लगाते हैं। पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस डेल ओवर रो टी इज इक्वल आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल वी। एक दफ़ा वी के साथ मल्टी डेल पहले आएगा, रो बाद में, फिर जब प्लस लगेगा तो रो पहले आएगा, डेल बाद में, और वी ने लास्ट पे मल्टीप्लाई होना है। और ये जो सेंटर वाली ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास है मटेरियल डेरिवेटिव ऑफ रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट द लॉ। सिर्फ इसके आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी है। कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ CV क्या होती है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड मोस्टली लाजमी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उन्होंने हमें वी इक्वल दिया हुआ U और V, जिसमें से U पहली वैल्यू जो हमारी है, अयोटा वाली वैल्यू जो हमारे पास है वो U है, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो सारी हमारे पास है V है। यहाँ नेक्स्ट उन्होंने हमें ये लिख दिया आंसर सोल्यूशन में U इज इक्वल है 0.5 प्लस 0.8x और V हमारे पास है 1.5 2.5 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0.85। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये हम लोगों ने याद करना है। ये इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि इसमें रो नहीं आया, क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें इनकम्प्रेसिबल का बोला हुआ है। तो इनकम्प्रेसिबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं पार्शियल U ओवर पार्शियल x, पार्शियल V ओवर पार्शियल y, पार्शियल W ओवर पार्शियल z। पार्शियल W ओवर पार्शियल z उन्होंने थर्ड कंपोनेंट था, मैं बोला नहीं, सिर्फ हम पार्शियल U ओवर पार्शियल x और पार्शियल V ओवर पार्शियल y करेंगे, इक्वल 0 आएगा तो ये हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होगा। तो पार्शियल U ओवर पार्शियल x, पहले हम इसका डेरिवेटिव पार्शियल U ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के लिए पार्शियल ओवर पार्शियल x, U की जो उन्होंने हमें वैल्यू दी है 0.5 प्लस 0.8x, एक्स पार्शियल U ओवर पार्शियल x के विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव लेना है, तो क्या आ जाएगा 0.8, x का 1 हो जाएगा। पहला कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है, ये 0.8 हमारे पास आ गया पार्शियल U ओवर पार्शियल x। सेम एज इट इज़ अब हम लोगों ने पार्शियल V ओवर पार्शियल y फाइंड करना है। पार्शियल V ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल y, V की वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है 1.5 प्लस 2.5 ओमेगा टी माइनस 0.8 y। विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो बाकी दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हमें y नहीं दिया हो। तो लास्ट थर्ड वाली इज माइनस 0.8 y, ये इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.8, y का जो है वो 1 हो जाएगा। तो पार्शियल V और पार्शियल y हमारे पास आ गया माइनस 0.8, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस 0.8 पार्शियल U और पार्शियल x की जगह आ जाएगा 0.8 माइनस पार्शियल V और पार्शियल y की वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फार्मूला ऑफ कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो। यह मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि अगर तो वो कंप्रेसिबल आएगा तो उसमें हमारे पास आएगी रो, कंप्रेसिबल आएगा तो उसमें हमारे पास रो आएगी, अगर इनकम्प्रेसिबल आएगा तो उसमें हमारे पास रो नहीं आएगी। तो ये कंप्रेसिबल है, तो इसमें उन्होंने हमें रो दिया हुआ है। पहले कंप्रेसिबल, स्टेडी कंप्रेसिबल क्या होता है, स्टेडी कंप्रेसिबल डेल डॉट रो वी इक्वल टू 0। अगर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल आता फिर आ जाना था डेल डॉट वी इक्वल है 0। इनकम्प्रेसिबल में रो नहीं आती। ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पार्शियल एक्स रो यू कंप्रेसिबल, अगर इनकम्प्रेसिबल होता तो रो कैंसिल कर देनी थी, तो हमारे पास आ जाना था इनकम्प्रेसिबल। ऐसे ही सिलेंड्रिकल का सेम एज इट इज़, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेट द एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन। एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन उन्होंने बोला लिखें राइट इट एक्सप्रेशन अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अबाउट, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की एक्सप्रेशन भी लिखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m इक्वल होता है आई एक्सलेशन। आई एक्सलेशन को हम लोग डी ओमेगा ओवर डी टी,
डी को बाहर रख के आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको लिख दिया dh/dt। अब उन्होंने एक्स एक्सिस के कहा है, तो इधर एक्स एक्सिस एक्सप्रेशन लिखेंगे, एम एक्स इक्वल आ जाएगा, आई के साथ एक्स लगा देंगे, dw/x लगा देंगे, dh के साथ एक्स लगा देंगे। ऐसे ही सेम एज इट इज़ अबाउट वाई एक्सिस के, तो वाई लगा देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द रोटेशनल मोशन एंड क्वांटिटीज। रोटेशनल मोशन उन्होंने बोला है क्या होता है रोटेशनल मोशन, अ मोशन ड्यूरिंग विच आर पॉइंट इन बॉडी। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है, और ये आप लोगों ने याद कर लेना है। v इक्वल होता है आर ओमेगा के एंड t इक्वल होता है आर एक्सीलरेशन के। नेक्स्ट है ये कंट्रोल कंडीशन ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर आप लोगों को MCQs में पूछे जाते हैं। कंडीशन का ज्योमेट्रिक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन काइनेमेटिक एनर्जी, और थर्ड कंडीशन एंड मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन कौन सी है, वो है डायनेमिक सिमिलरिटी। तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से ये वाला सारा कर लेना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास रिलेशन फॉर अ कंट्रोल है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई। ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन अच्छे से कर लेने हैं। कंजर्वेशन मास ऑफ अ CV, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ये ऊपर भी आप लोगों के क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायमेंशन एंड यूनिट। ये आप लोगों को डेफिनेशन MCQs में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में। डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या होता है, वे टू साइन अ नंबर, वे नंबर साइन करने के लिए उस डायमेंशन को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितनी प्राइमरी डिमेंशन होती हैं। देयर आर 7 प्राइमरी डिमेंशन, कौन कौन सी हैं। और ये भी प्राइमरी डिमेंशन को हम और भी कह सकते हैं, फंडामेंटल और बेसिक डिमेंशन भी इसको कहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ मीटर, ये सारी जो हैं 7 के 7 हमारे पास प्राइमरी डायमेंशंस हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन में आया था, व्हाट इज़ बकिंग पाई थ्योरम। ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है। स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 2-3 स्टेप लिख देना काफ़ी है, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन में टाइम कम होता है, हमसे लिखा नहीं जाता। अगर तो आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। जनरल फॉर्म उसकी और फिक्स्ड CV क्या होती है, वो हम लोगों ने याद करनी है। जनरल फॉर्म लीनियर मोमेंटम की और फिक्स्ड CV। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने ऊपर कर लिया है, वेलोसिटी स्टडी इनकम्प्रेसिबल, वो भी इनकम्प्रेसिबल वाला क्वेश्चन था। 0.8 माइनस 0.8 जिसमें वैल्यू आई थी हमारी, ये भी इनकम्प्रेसिबल उन्होंने बोला है, फाइंड करें क्या आएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये भी बोला है, क्योंकि XYZ में हमें दिया हुआ है पार्शियल U ओवर पार्शियल X प्लस पार्शियल V ओवर पार्शियल Y इक्वल है 0। Z भी बोला है, तो इसमें हम Z की वैल्यू भी लिखेंगे, प्लस पार्शियल W ओवर पार्शियल Z इक्वल है 0। ऐसे तीनों के रिस्पेक्ट हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद इनकी वैल्यू आ जाएगी U ये वाली। तो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे रजिस्टर पे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ये वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन कंप्रेसिबल 2 डायमेंशन फ्लो। ये रेडियल में हमें सिलेंड्रिकल में दिया हुआ था R थीटा Z फॉर्म में। द क्वांटिटी इक्वेशन ऑफ इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन। ये हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर ड्राइव नेविल स्टोक्स इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल, मैंने बोला है नेविल स्टोक्स इक्वेशन को ड्राइव करो इनकम्प्रेसिबल के लिए। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इतना लेंथी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इसकी इक्वेशन ड्राइव कर देनी है। ये MCQs के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है ये वाला। रो dV ओवर dt इज इक्वल टू माइनस डेल P प्लस रो G प्लस म्यू डेल स्क्वायर V। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये दिया था उन्होंने बोला टेंजर स्ट्रेस टेंजर दिया हुआ था, उन्होंने बोला था उसके बताने, सिर्फ ये बोला था कि 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लिखें स्ट्रेस टेंजर के। वो कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रेस टेंजर वैल्यू कोई नहीं हमें दी हुई थी, जस्ट था इंडिपेंडेंट कंपोनेंट लिखे स्ट्रेस टेंजर के। तो हम लोगों ने ये वाला लिख देना है, राइट करना है। TIJ, TXS, TXY, TXZ ये सारे हमने राइट करके लिख देना है। कि लिखने के बाद लिख देना कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होते हैं ये एंड वाले तीनों छोड़ के, ये तीनों छोड़ के, यहाँ तो 9 दिए हुए ना, वैसे 9 कंपोनेंट होते हैं, 3 डिपेंडेंट और 3 इंडिपेंडेंट, बाकी जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोगों ने इंडिपेंडेंट लिखने हैं, तो जो ऊपर वाले 6 हैं वो सारे जो हैं हमारे पास डिपेंडेंट हैं।
तो नीचे वाले 3 ये तीनों छोड़ के बाकी जो 6 हैं वो हैं डिपेंडेंट, ये वाले तो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सिर्फ वो डिपेंडेंट का ही पूछते हैं। इसी तरह अगर वो हमें सिलेंड्रिकल में पूछे तो एक्स वाई की जगह आर थीटा जी आ जाएगा। तो उसमें भी ऐसे ही ये 3 छोड़ के ऊपर वाले जो बाकी सारे हैं वो होंगे डिपेंडेंट कंपोनेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सिलेंड्रिकल कार्टेशियन में। स्ट्रेस टेंसर के डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं तो आप लोगों ने अच्छे से करना है। डिफाइन नॉर्मल इक्वेशन, ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है। व्हाट इज़ द इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में रो नहीं आती, इसमें भी रो नहीं आने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल में। इनकम्प्रेसिबल आएगा तो रो नहीं आएगी, कंप्रेसिबल आएगा तो हमारे पास रो लाजमी आएगी। कंसिडर अ स्टेडी वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कांस्टेंट है। व्हाट कंडीशन फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल, ये भी सेम क्वेश्चन, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी प्लस पार्शियल इनकम्प्रेसिबल बोल दिया है तो हम लोग ये फार्मूला इनकम्प्रेसिबल का लगाएंगे। इसमें पार्शियल यू के विद रिस्पेक्ट और पार्शियल वी के विद रिस्पेक्ट हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो कंडीशन हमारी प्रूव हो जाएगी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन ये वाला हमारा है जैसे ऊपर किया हुआ, ये सिलेंड्रिकल के अकॉर्डिंग है, वो था कार्टेशियन के आर थीटा जी है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन 2 डायमेंशनल वेलोसिटी दी हुई है, यू वी दी, उन्होंने बोला है वेरीफाई करो इनकम्प्रेसिबल है या नहीं, अगर तो आंसर 0 के इक्वल आ गया तो इनकम्प्रेस। ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन वही है जो ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यहाँ अलग से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 26 बना दिया है। मुझे ये वाला क्वेश्चन आया था लेकिन यहाँ 0.8 है, मुझे 1.6 यहाँ दिया हुआ था और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर दिया हुआ था। 0.8 एक्स की जगह मुझे यहाँ 8 एक्स स्क्वायर दिया था, तो दोनों को प्रूव करने से फिर जब 0.8 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1.6 एक्स ही आएगा, तो वो आंसर प्रूव हो जाएगा। मुझे वैल्यू थोड़ी चेंज करके दी हुई थी क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन सेम यही था, सिर्फ वैल्यू चेंज थी थोड़ी सी। उन्होंने बोला यहाँ मिसिंग कंपोनेंट फाइंड करना है 3 डायमेंशनल फ्लो यूर, यहाँ दिया हुआ यू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, डब्ल्यू दिया हुआ वेलोसिटी वाई, यहाँ वी है जो वो मिसिंग है, तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स पार्शियल डब्ल्यू पार्शियल जी हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग हाथ से करके देखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। बर्नौली इक्वेशन क्या होती है ये क्वेश्चन में लाजमी आएगी। P + 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू P क्या होता है प्रेशर, इनकी जो डायमेंशन है वो कांस्टेंट होती है, सबकी सेम आती है, m/t²/L m/t², ऐसे 1/2 रो वी स्क्वायर के पी जी के। ये आप लोगों ने सारा ही अच्छे से याद करना है, पेपर में हो सकता है इसमें से आ जाए। मुझे तो सिर्फ ये इक्वेशन आई थी कि बर्नौली इक्वेशन कौन सी होती है, ये सारी कांस्टेंट होती है, सेम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेट लिखनी है, क्विकेस्ट एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू ड्राइव अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। फिर इसको इस डाइवर्जेंस थ्योरम को ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इसको गोस थ्योरम भी कहते हैं, जिसका जर्मन मैथमेटिशियन ने इसका नाम रखा था बाद में। तो इसकी आगे डाइवर्जेंस थ्योरम को हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। प्रूव दैट, उन्होंने बोला इसको प्रूव करो। डब्ल्यू आर ओमेगा इक्वल टू ए टी इक्वल टू आर एक्सलेशन। डब्ल्यू हमारे पास होता है डी थीटा ओवर डी टी, थीटा हम लोगों ने लेट कर लेना है एल ओवर आर। एल ओवर आर यहाँ हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, एल ओवर आर आ जाएगा। एल ओवर आर वन ओवर आर को हम बाय लिख लेंगे तो रह जाएगा डी एल ओवर डी टी। डी एल ओवर डी टी हमारे पास वी के इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा वी ओवर आर। हमने सिर्फ वी की वैल्यू निकालनी है तो आर ने उधर जाकर मल्टीप्लाई जो है वी आर ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ए टी आर अल्फ़ा निकालना है। एज वी नाइन दैट अल्फ़ा होता है डी ओमेगा ओवर डी टी। ओमेगा की वैल्यू जैसे हम लोगों ने ऊपर लेट की, ओमेगा की वैल्यू डी थीटा ओवर डी टी है, तो ओमेगा की जगह डी थीटा ओवर डी टी पुट कर देना। अगर थीटा की वैल्यू भी हम लोगों ने लेट की थी एल ओवर आर, जब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एल ओवर आर उसकी वैल्यू लिख देंगे, 1 ओवर आर बाहर आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास एंड पे ये वाला आंसर आ जाएगा। मोस्ट इजी क्वेश्चन है आप लोगों के ये वाले। राइट द फार्मूला ऑफ फ्रॉड नंबर, ये फार्मूला फ्रॉड नंबर का आ सकता है पेपर में क्योंकि ये मुझे भी आ चुका है। फ्रॉड नंबर का फार्मूला क्या है, रिनोल्ड नंबर को किससे शो करते हैं, आर ई से, मैच नंबर का, वेबर नंबर का, आयलर का, कैविटेशन नंबर का। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन फिर वही आ गया इनकम्प्रेसिबल वाला कि इनकम्प्रेसिबल, ये क्वेश्चन आप लोगों को इनकम्प्रेसिबल ही शो क्वेश्चन में आते हैं कि हमने 0 को इक्वल, अगर तो आंसर 0 को इक्वल आ गया तो इनकम्प्रेसिबल है, वरना ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। शो दैट द फ्रॉड नंबर, ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को ऊपर करवा चुकी हूँ, यहाँ दोबारा उन्होंने दे दिया है, सेम क्वेश्चन वही है।
आप लोगों को क्वेश्चन में हो सकता है पूरी स्टेटमेंट ना दें, सिर्फ ये फ्लोर नंबर ही दे दें कि इसको प्रूव कराना है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से कर लेना है। ऊपर क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी हुई थी। कंटिन्यूटी नेवर स्टॉप इक्वेशन सिलेंड्रिकल, ये कंटिन्यूटी एंड नेवर स्टॉप इक्वेशन जो कोई ये आप लोग ऊपर भी पढ़ चुके हो, ये वाली सिलेंड्रिकल इक्वेशन इनकम्प्रेसिबल नेवर स्टॉप में। बाउंड्री लेयर क्या होता है ये आप लोगों ने अच्छे से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। बाउंड्री लेयर इज द लेयर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड नेयर अ बाउंड्री वेल विस्कोसिटी कीप द, ये आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।